नमस्ते और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट द सूफी प्रिज्म में। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो इंसानियत की शुरुआत से ही हमारे जहन में घूमता रहा है। क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या ये जो हम खुद को समझते हैं वो असल में हमारी पहचान है या सिर्फ एक हसीन धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ? कई बार हमारा अपना ही सेल्फ हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, एक ऐसी मिराज के पीछे दौड़ाता है जो कभी सच नहीं होती। सूफिज्म एक ऐसा रूहानी सफर है जो इस गहरी पहचान के राज को खोलने का दावा करता है। आज हम इसी राज को एक्सप्लोर करेंगे। योर ईगोज बिगेस्ट लाई, अ सूफी पाथ टू ट्रू सेल्फ डिस्कवरी, यानी नफ्स रिवील्ड। हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना नफ्स, हमारा ईगो, हमें असल सच्चाई से दूर रखता है और कैसी सूफी तरीका हमें इस झूठ से आजाद करके हमारी रूह की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। यह सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है अपने अंदर झांकने का, उस सच्चाई को पहचानने का जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को रोशन कर सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको आपके अंदर की सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू कराएगा। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारा नाम, हमारी पर्सनालिटी, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी इनसिक्योरिटीज। लेकिन सूफी दर्शन में नफ्स का कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा और नुआंस्ड है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ईगो नहीं, बल्कि हमारा लोअर सेल्फ है। हमारी वो प्रिमिटिव अर्जेस, डिजायर्स और इंस्टिंक्ट्स जो हमें एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ खींचती हैं। इमेजिन करें एक वाइल्ड हॉर्स को जो बिना लगाम के दौड़ रहा है, जहां उसका मन करे वहां जा रहा है। हमारा नफ्स भी कुछ ऐसा ही है, अनटेम्ड, ड्रिवन बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और अक्सर हमारी हायर स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के खिलाफ काम करता है। सूफी उस्तादों ने नफ्स को एक वेल कहा है जो हमारे और अल्लाह के बीच है, एक पर्दा जो हमारी रूहानी आंखों को सच्चाई देखने से रोकता है। इनिशियल सूफी थॉट में नफ्स को एक दुश्मन की तरह देखा गया जो इंसान को अल्लाह से दूर करता है। इमाम गजाली, एक टावरिंग फिगर सूफिज्म में, ने नफ्स को एक बच्चे से कंपेयर किया है जिसे अगर डिसिप्लिन ना किया जाए तो वो बिगड़ जाता है। ये हमारी वो पार्ट है जो खुद को सबसे इंपॉर्टेंट समझती है, दुनिया की चीजों से चिपकी रहती है और हर वक्त प्लेजर और पावर की तलाश में रहती है। लेकिन क्या ये नफ्स सिर्फ दुश्मन है या इसका कोई और रोल भी है? सूफी पाथ में नफ्स को सिर्फ दबाना या खत्म करना मकसद नहीं होता, बल्कि उसको प्योरीफाई करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे एक रॉ डायमंड को पॉलिश करके चमकाया जाता है, वैसे ही नफ्स को भी पॉलिश करके उसकी असली चमक को बाहर लाया जाता है। यह पहचान करना कि हमारा नफ्स क्या है और कैसे यह हमारी जिंदगी में ऑपरेट करता है, यह पहला कदम है ट्रू सेल्फ डिस्कवरी की तरफ। अब जब हम नफ्स को समझ गए हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये हमें कैसे धोखा देता है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी अवेयर हो, नफ्स के छल में आ सकता है। ये लाइज इतने सटल होते हैं कि अक्सर हम उन्हें अपनी ही आवाज समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं नफ्स की कुछ सबसे बड़ी झूठ और उनकी मैनिफेस्टेशंस। तकब्बुर, मैं सबसे बेहतर हूं। ये नफ्स का सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस झूठ है। जब हम खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, हमारा नफ्स हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी राय, हमारा इल्म, हमारी पर्सनैलिटी सबसे बेहतर है। ये हमें ह्यूमिलिटी से दूर करता है और अल्लाह की अजमत को पहचानने से रोकता है। शेख सादी ने फरमाया है, अगर तेरा नफ्स सर उठाए तो समझ ले कि दुश्मन तेरे दिल में है। ये लाए हमें घमंड के अंधेरे में डुबो देता है, जहां हम दूसरों की कद्र करना भूल जाते हैं और अपनी कमियों को देखने से इनकार करते हैं। हर्ष, मुझे और चाहिए, ये नफ्स का दूसरा बड़ा झूठ है। हर्ष का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश, चाहे वो मालो दौलत की हो, पावर की हो या रिकग्निशन की हो। नफ्स हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी खुशियां इन एक्सटर्नल पोजेशन से जुड़ी हैं। अगर मेरे पास ये होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही एक चीज मिलती है, नफ्स तुरंत कुछ और मांगने लगता है। ये एक एंडलेस साइकिल है जो हमें कभी कंटेंटमेंट नहीं देता, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है। रूमी ने कहा है कि पानी की लालच से तेरा ग्लास कभी नहीं भरेगा जब तक तू उसे भरने का सपना देखता रहेगा। हसद,
उसके पास क्यों है? ये नफ्स की वो झूठ है जो हमें दूसरों की खुशियों से जलाती है। जब हम दूसरों की सक्सेस या उनकी ब्लेसिंग देखते हैं तो नफ्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें वो ज्यादा डिजर्व करते हैं या हमें वो चीज क्यों नहीं मिली। ये हमें अल्लाह की तकसीम पर शक करने पर मजबूर करता है और हमारी ग्रैटिट्यूड को खत्म कर देता है। हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। गदब, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? गुस्सा अक्सर नफ्स की बेचैनी और उसकी डिमांड्स के पूरा ना होने का नतीजा होता है। जब हमारा नफ्स ये एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो और ऐसा नहीं होता, तो गुस्सा फूट पड़ता है। ये नफ्स की वो झूठ है जो हमें कंट्रोल और पावर का इल्यूजन देती है। हम सोचते हैं कि गुस्सा करके हम चीजों को अपने काबू में कर लेंगे, जबकि हकीकत में हम खुद अपने नफ्स के काबू में आ जाते हैं। हुब्बुल दुनिया, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स और फियर ऑफ लॉस। नफ्स हमें दुनिया की चीजों से इतना चिपका देता है कि हम भूल जाते हैं कि ये सब टेम्पररी हैं। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी सिक्योरिटी और खुशी इन्हीं पोजेशंस, रिलेशनशिप्स और वर्ल्डली अचीवमेंट्स में है। जब हम इन चीजों से दूर होने का डर महसूस करते हैं या उन्हें खो देते हैं, तो हमारा नफ्स हमें गहरी तकलीफ और मायूसी में डुबो देता है। सूफीज ने इसे दुनिया की मोहब्बत कहा है, जो असलियत में अल्लाह से दूरी पैदा करती है। ये नफ्स की कुछ मुख्य झूठ हैं, लेकिन इसके तरीके अनेक हैं। हर बार जब हम अपने एक्शंस या थॉट्स को एनालाइज करते हैं तो हमें नफ्स के हिडन मोटिव्स मिल सकते हैं। ये जानना कि ये लाइज कैसे ऑपरेट करती हैं हमें इनके जाल से निकलने में मदद करता है। मगर सिर्फ जानना काफी नहीं, असली सफर तो नफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन का है। सूफिज्म में नफ्स को एक स्टैटिक एंटिटी नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी चीज जो डेवलप और इवॉल्व होती है। सूफी मर्द और औरत ने नफ्स की 7 प्राइमरी स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया है, जहां से एक सीकर गुजरकर सेल्फ डिस्कवरी और अल्लाह के कुर्बत की तरफ बढ़ता है। ये स्टेजेस एक सीढ़ी की तरह है, जिसके हर कदम पर एक नई अवेयरनेस और प्यूरिफिकेशन हासिल होती है। चलिए इन स्टेजेस को डिटेल में देखते हैं। नफ्सल अम्मारा, ये सबसे लोएस्ट स्टेज है, जहां नफ्स पूरी तरह से एनिमलिस्टिक डिजायर्स और सेल्फिश अर्जेस के काबू में होता है। इस स्टेज पर इंसान गुनाहों की तरफ इंक्लाइंड होता है, प्लेजर्स और पैशंस के पीछे भागता है। यहां नफ्स हमें बुराई का हुक्म देता है और हमारा विल पावर कमजोर होता है। मिसाल के तौर पर, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी भूख, प्यास और दूसरी बॉडीली नीड्स को पूरा करने में लगा रहता है और अपनी रूहानी जरूरतों को नजरअंदाज करता है। ये वो स्टेज है जहां घमंड, हसद, गुस्सा और लालच सबसे ज्यादा हावी होते हैं। यहां इंसान दूसरों के हकूक को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। क्या आपको लगता है कि आपका नफ्स कभी इस स्टेज पर था या अभी भी कभी-कभी इस तरफ खिंचता है? नफ्सल लव्वामा, ये पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। यहां इंसान में एक इनर वॉइस जागती है जो उसके गलत कामों पर उसे रिप्रोच करती है, उसे गिल्टी फील कराती है। अगरचे वो अभी भी गलतियां करता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उनसे पछताता है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी कमियों को पहचानना शुरू करता है और बेहतर बनने की ख्वाहिश पैदा होती है। जब आप रात को सोते हैं और आपको अपने दिन भर के कामों पर गलती का एहसास होता है या आपको अपनी किसी बात पर अफसोस होता है, तो समझ लीजिए कि आपका नफ्सल लवामा एक्टिव हो रहा है। ये नफ्स की वो हालत है जहां इंसान अपने आप से हिसाब लेना शुरू करता है। एक इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी का आगाज होता है। नफ्सल मुल्हमा, इस स्टेज पर नफ्स को इल्हाम मिलना शुरू होता है, डिवाइन इंस्पिरेशन। इंसान सही और गलत के बीच ज्यादा बेहतरीन तरीके से फर्क कर पाता है। उसे नेकियां करने की तरफ इंक्लिनेशन होता है और बुराई से दूर रहने की ताकत मिलती है। ये वो स्टेज है जहां इंसान को अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा होता है और उसके फैसले सिर्फ उसकी डिजायर से नहीं, बल्कि एक हायर गाइडेंस से गाइडेड होते हैं। यहां तकरीबन इंसान को स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलने लगती हैं और वो अपनी रूहानियत को पहचानना शुरू करता है। मसलन, जब आपको किसी मुश्किल सिचुएशन में एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है या आपको दिल से महसूस होता है कि कौन सा रास्ता सही है, तो ये नफ्सल मुल्हमा का ही असर हो सकता है। नफ्सल मुतमइन्ना, ये सूफी पाथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इस स्टेज पर नफ्स अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाता है। उसमें एक गहरी शांति और सुकून पैदा होता है। सब्र और शुक्र उसकी फितरत बन जाते हैं। यहां इंसान दुनिया की उलझनों से ऊपर उठ जाता है
और उसे अंदरूनी खुशी महसूस होती है जो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। कुरान में इसका जिक्र है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। दैट मीन्स, ओ ट्रैंक्विल सोल, रिटर्न टू योर लॉर्ड वेल प्लीज्ड एंड प्लीजिंग टू हिम। ये वो हालत है जहां इंसान अपनी असल पहचान का एहसास होना शुरू होता है। उसकी रूह अल्लाह के कुर्बत में इत्मीनान पाती है। नफ्सल रादिया। इस स्टेज पर इंसान न सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर राजी होता है, बल्कि वो खुद अल्लाह से राजी हो जाता है। जो भी अल्लाह उसकी जिंदगी में देता है, खुशी हो या गम, आसानी हो या मुश्किल, वो उसमें खुश रहता है और उसमें अल्लाह की हिकमत को देखता है। ये एक बहुत ही ऊंचा मकाम है जहां कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ प्योर एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड होती है। यहां इंसान की जिंदगी अल्लाह की रजा में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। वो जानता है कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है और उसके लिए बेहतर है। क्या हम कभी इस मकाम तक पहुंच पाते हैं जहां हम अपनी हर मुश्किल में भी अल्लाह की रजा देखें? नफ्सल मर्दिया। जब एक इंसान नफ्सल रादिया की स्टेज पर पहुंच जाता है तो अल्लाह भी उससे राजी हो जाते हैं। ये वो स्टेज है जहां इंसान के एक्शंस, थॉट्स और इंटेंशंस अल्लाह को पसंद आते हैं। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। वो अल्लाह की मर्जी का एक जरिया बन जाता है। यहां उसकी दुआएं कबूल होती हैं और उसके वजूद से बरकत फैलती है। ये स्टेज जाहिर करता है एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, जहां इंसान की अपनी पर्सनालिटी अल्लाह की मर्जी में पूरी तरह से फना हो जाती है और वो एक प्योर रिफ्लेक्शन बन जाता है अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का। नफ्सल कामिला या सफिया। ये सूफी पाथ का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जहां नफ्स पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुका होता है और अपनी असल डिवाइन नेचर में लौट आता है। यहां इंसान अल्लाह के साथ कंप्लीट यूनियन यानी वहदतुल वजूद का अनुभव करता है, जहां उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अल्लाह की वजूद में डिसॉल्व हो जाती है। ये फना फिल्लाह यानी अनिहिलेशन इन गॉड का मकाम है, जिसके बाद बका बिल्लाह होता है, जहां इंसान अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के साथ वापस आता है और दूसरों की खिदमत करता है। ये वो स्टेज है जहां नफ्स की हर झूठ, हर पर्दा उतर चुका होता है और सिर्फ सच्चाई और अल्लाह का नूर बाकी रहता है। ये एक सूफी मिस्टिक का आखिरी मकाम है जहां वो इंसान कामिल बन जाता है। ये स्टेजेस सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि एक लिविंग जर्नी है जिसे हर सीकर अपने दिल और रूह की गहराइयों में अनुभव करता है। हर स्टेज में नफ्स की एक झूठ टूटती है और एक नई सच्चाई रोशन होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कैसे किया जाए। सूफिज्म ने कुछ पावरफुल टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिनसे नफ्स को कंट्रोल, प्योरीफाई और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि लिविंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपके अंदर एक रेवोल्यूशन ला सकती है। जिक्र। जिक्र का मतलब है अल्लाह को मुसलसल याद करना, चाहे वो जबान से हो यानी जिक्र जली, या दिल से यानी जिक्र खफी। अल्लाह के नाम या कुरानी वर्सेस को बार बार रिपीट करना नफ्स पर एक कामिंग इफेक्ट डालता है, उसकी बेचैनी को कम करता है और दिल को रोशन करता है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी लाने के लिए एक चिराग जलाते हैं, वैसे ही जिक्र दिल को रोशन करता है और नफ्स के अंधेरे को दूर करता है। इमाम गजाली ने जिक्र को दिल की ग़िज़ा कहा है। इससे नफ्स की चैटर कम होती है और दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। क्या आपने कभी जिक्र की प्रैक्टिस की है? क्या आपने उसकी शांति महसूस की है? फिक्र। जिक्र के साथ फिक्र यानी कॉन्टेम्पलेशन और डीप थिंकिंग भी जरूरी है। अल्लाह की कुदरत, उसकी बनाई हुई कायनात और अपनी जिंदगी पर गौर करना, ये नफ्स के घमंड को तोड़ता है और इंसान को उसकी असली जगह दिखाता है। जब हम सितारों को देखते हैं या एक छोटे से बीज से निकलते हुए दरख्त पर गौर करते हैं, तो हमारा नफ्स अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर अल्लाह की अजमत को पहचानता है। फिक्र हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है और नफ्स की हर लाए को एक्सपोज करता है। इससे हम अपने असल मकसद को याद करते हैं और दुनिया की फानियत को समझते हैं। मुजाहदा। मुजाहदा का मतलब है नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल करना, उसकी डिमांड्स को कंट्रोल करना। इसमें फास्टिंग, कम सोना, कम बोलना और अपनी प्लेजर्स को लिमिट करना शामिल है। ये एक तरह की सेल्फ डिसिप्लिन है जो नफ्स को कमजोर करती है और रूह को ताकत देती है। मिसाल के तौर पर, अगर नफ्स किसी हराम चीज की तरफ खींच रहा है तो मुजाहदा के जरिए उस डिजायर को कंट्रोल करना, या फिर सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना जब नफ्स सोने को कह रहा हो। ये एक मुसलसल जंग है जो नफ्स की झूठ को हराती है और सच्चाई की तरफ ले जाती है। ये प्रैक्टिस हमें अपने नफ्स का गुलाम बनने से रोकता है। मुराकबा।
मुराकबा का मतलब है अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पर मुसलसल नजर रखना। ये जानना कि नफ्स कैसे हमें मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरह की थॉट्स हमारे दिमाग में डाल रहा है। ये एक तरह की माइंडफुलनेस है जो हमें अपने नफ्स के जाल से बचाती है। जब आप गुस्से में हो तो गुस्से को ऑब्जर्व करना, उसके सोर्स को समझना, बिना उसके काबू में आए। ये प्रैक्टिस हमें अपने अंदर की दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में मदद करती है, ना कि नफ्स के हाथ में। मुराकबा से हम अपने अंदर की हर झूठ को पहचान सकते हैं, उसे एक्सपोज कर सकते हैं। सोहबत, एक स्पिरिचुअल गाइड यानी मुर्शिद और नेक लोगों की कंपनी बहुत जरूरी है। वो लोग जो नफ्स के सफर में आगे निकल चुके हैं, उनकी सोहबत से हमें गाइडेंस, सपोर्ट और इंस्पिरेशन मिलती है। एक मुर्शिद एक टीचर, एक मेंटोर और एक मिरर की तरह होता है जो हमें हमारी कमियां दिखाता है और नफ्स की चालाकियां समझने में मदद करता है। वो हमें बताते हैं कि कैसे नफ्स की हर लाई को अनकवर करना है और उससे कैसे निकलना है। रूमी ने कहा है, फाइंड अ शेख फॉर द वे इज फुल ऑफ डेंजर्स। ऐसे लोगों की कंपनी में रहना जिनके नफ्स पर कंट्रोल है, हमारे लिए भी उस सफर को आसान बना देता है। कनात, ये नफ्स की ग्रीड और अटैचमेंट के खिलाफ एक पावरफुल एंटीडोट है। कनात का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना और उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब हम अपने नफ्स को ये सिखाते हैं कि कम में भी खुशी है, तो उसकी और चाहिए कि झूठ टूट जाती है। ये हमें दुनिया की दौड़ से बाहर निकलकर एक अंदरूनी शांति देता है। एक फकीर जो 2 वक्त की रोटी में भी खुश है, वो उस बादशाह से ज्यादा अमीर है जिसका नफ्स कभी भरपूर नहीं होता। कनात हमें नफ्स की उस झूठ से आजाद करता है जो कहती है कि खुशी एक्सटर्नल चीजों में है। इन टूल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके हम नफ्स की हर झूठ को चैलेंज करते हैं। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। ट्रू सेल्फ डिस्कवरी और अल्लाह का कुर्ब। जब नफ्स इन स्टेजेस से गुजरकर प्यूरिफाई हो जाता है और उसकी सारी झूठ उतर जाती हैं, तब क्या होता है? तब होता है असल अनवेलिंग। वो पर्दा हट जाता है जो हमारी आंखों पर था और हम अपनी असल रूहानी पहचान को देखते हैं। हम डिस्कवर करते हैं कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी और एक ईगोइस्टिक नफ्स नहीं, बल्कि हम एक रूह हैं, अल्लाह के नूर का एक हिस्सा। सूफिज्म में इसे मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू कहा गया है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। ये वो मकाम है जहां इंसान को अपनी असल वर्थ का एहसास होता है, उसकी कनेक्शन का अल्लाह के साथ। यहाँ हमारा दिल खुलता है और हमारी आंखें अल्लाह की हर क्रिएशन में उसकी निशानियां देखती हैं। हम वहदतुल वजूद यानी यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग रियलिटी के तौर पर अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि हर चीज, हर इंसान, हर पत्ता अल्लाह की ही जात का एक मजहर है और हम भी उसी का हिस्सा हैं। नफ्स की प्योरिफिकेशन हमें इस इल्यूजन से आज़ाद करती है कि हम अलग हैं, हम तन्हा हैं। हम उस गहरे कनेक्शन को महसूस करते हैं जो हमें पूरी कायनात से जोड़ती है। जब नफ्स की झूठ टूट जाती है तो हम घमंड, हसद और लालच से आज़ाद हो जाते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों की खिदमत में और अल्लाह की रज़ा में अपनी खुशी पाते हैं। हमारा दिल प्यार और कंपैशन से भर जाता है। यह असली आज़ादी है, नफ्स की कैद से आज़ादी और रूह की शक्ति का इजहार। रूमी ने फरमाया है, तू समझता है तू सिर्फ एक जिस्म है, जबकि तेरे अंदर एक पूरी कायनात छुपी है। जब हम अपने नफ्स की झूठ को पहचानते हैं और उससे आज़ाद होते हैं, तभी हम उस कायनात को डिस्कवर कर पाते हैं जो हमारे अंदर है। तो हमारा सफ़र नफ्सिल अम्मारा से नफ्सिल कामिला तक, नफ्स की झूठ से रूह की सच्चाई तक का रहा। हमने देखा कि कैसे हमारा ईगो, हमारा नफ्स हमें अपनी सबसे बड़ी झूठ में फंसा के रखता है कि मैं ही सब कुछ हूं, कि मेरी खुशियां सिर्फ दुनिया में हैं। लेकिन सूफी दर्शन हमें सिखाता है कि ये सिर्फ एक पर्दा है जो हमारे और हमारी असल डिवाइन आइडेंटिटी के बीच है। ट्रू सेल्फ डिस्कवरी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है जो हम बाहर खोजते हैं, बल्कि एक इंटरनल जर्नी है जहां हम अपने अंदर के पर्दे उतारते हैं। नफ्स की हर झूठ को पहचानना, उसे चैलेंज करना और फिर उससे आज़ाद होना, यही असल सूफी पाथ है। ये हमें सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि हमें उस रूहानी कनेक्शन से जोड़ता है जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद थी। जब हम नफ्स के झूठ को तोड़ते हैं, तभी हम उस सच्चाई को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जहां हम अल्लाह के नूर का एक हिस्सा हैं।
अपने नफ्स की आवाज को सुनिए, लेकिन उस पर अंधा भरोसा मत कीजिए। सवाल कीजिए, गौर कीजिए और सूफी तरीके से उसे प्योरीफाई कीजिए। याद रखिए, आपका ईगो आपकी सबसे बड़ी झूठ हो सकती है, लेकिन आपकी रूह आपकी सबसे गहरी सच्चाई है। इस सच्चाई को खोजिए और अपनी जिंदगी को रोशन कीजिए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया और आपको लगा कि इसमें कोई इंसाइट मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि ये रूहानी ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, द सूफी प्रिज्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही गहरे और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस के लिए, जहां हम मिलकर खोलते हैं रूहानियत के अनमोल राज। तब तक के लिए अपने अंदर की सच्चाई को खोजते रहिए और अल्लाह के कुर्ब में अपनी शांति पाते रहिए। खुदा हाफिज।